साक्षी हम उसमें से तीसरे पर पहुंच गए हैं। कम आ रही है ना? ये बैटरिया बदल दो। भाई तो बैटरी रखनी पड़ती है एक्स्ट्रा, इसको अपने पास रख लीजिए क्योंकि नीचे वाले में डाल दीजिए चलता है। आज बैक टू बैक क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास। शुक्रवार के दिन मेरी सिर्फ एक क्लास होती है कायदे से, उर्दू वाली क्लास। लेकिन स्थिति ये है कि अभी मैं 9:50 से लेकर के और सीधे 2:30-40 तक कंटिन्यू पढ़ाऊंगा। बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। सबसे ज़्यादा क्लास वाली दिन आज ही होती है। एक क्लास और बढ़ती। आज भी हमारे पढ़े सर की तबीयत खराब हो गई। सुबह सुबह फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप पाश्चात्य वाली ले लेंगे क्या? हम कह रहे पिछली बार भी शेड्यूल किया था तो इस बार नहीं करूँगा, जाने दीजिए। तो देखा बाबा पढ़ा रहे थे, मैंने बाबा से कहा कि थोड़ा खींच दीजिएगा। तो अब कबीर पर बातचीत शुरू होने जा रही है। उसके बाद हम जैसी पे बातचीत करेंगे और फिर उसके बाद तुलसी पर। कृष्ण भक्ति धारा पूरी तरह से समाप्त हुई। निर्गुण धारा अब शुरू होने जा रही है। निर्गुण धारा जो है अब शुरू होने जा रही है। इस निर्गुण धारा पर बातचीत करेंगे हम लोग। कबीर पर इतना कुछ पढ़ने को है कि अगर आप बहुत थोड़ा भी पढ़ेंगे तो भी 4-5 किताबें तो पढ़नी ही पड़ेगी, जिसके आप अभ्यस्त नहीं हैं, है ना? और कबीर पे इतना लिखा गया है। कबीर के ज़माने में तो जो लिखा गया सो लिखा ही गया। 20वीं शताब्दी में जो कबीर का अध्ययन शुरू हुआ उसकी एक लंबी परंपरा है। बंगला में जो लिखा गया सो लिखा ही गया, मराठी में जो लिखा गया सो लिखा ही गया, हिंदी में जो लिखा गया सो लिखा ही गया, और यूरोपीय भाषाओं में जो काम हुआ वो तो हुआ ही। कह सकते हैं कि कबीर हिंदी कविता में या मध्यकालीन साहित्य में एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर आते हैं जिन पर दुनिया की नज़र रही है और जिन पर ढेर सारे काम हुए हैं। जितनी किताबें हिंदी में उपलब्ध है लगभग उतनी ही या उसके आसपास किताबें अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध है। यानी कि दुनिया के अलग अलग छोरों से कबीर पर काम करने वाले लोग हैं और उन्होंने किया है। कबीर संत साहित्य जिसे आप कहते हैं, जिसे आप ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं, उसके प्रतिनिधि तो है ही हैं। उस धारा के वो प्राचीन कवि हैं, उस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उसके साथ ही साथ कबीर हमारे समय के भी बहुत सशक्त कवि हैं। आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि कबीर जितने तब पढ़े गए होंगे, कबीर जितने तब सुने गए होंगे, कबीर उससे कहीं ज़्यादा जो है आज पढ़े और सुने जा रहे हैं। हाल फिलहाल में एक कवि किताब ही आई थी सुभाष चंद्र जी की कि कबीर है कि मरते नहीं। वो कौन सी बात है कबीर में कि कबीर मरते नहीं हैं? वैसे भी कवि मरता नहीं है, लेकिन कवि जो है काल के आवरण में चला जाता है। और कुछ कवि ऐसे होते हैं जिन्हें जितनी कोशिश की जाती है दबाने की वो उतने ही ऊपर उठ करके आते हैं। उसकी कई वजहें हैं। संत जो साहित्य है या जो संत कविता है या जो संतों की वाणियाँ हैं या निर्गुण धारा है, और निर्गुण में भी जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, उसके लोकप्रिय होने की कई वजहें हैं। पहली वजह तो यही है कि ये उन लोगों की आवाज़ है। ज़्यादातर संत साहित्य के कवि वे हैं जो बहुधा बैकवर्ड क्लास से आते हैं या सबल्ट्रन से आते हैं। ख़ास तौर से अपनी आइडेंटिटी की तलाश करने वाले कवि, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं बल्कि अपनी वो सोशल आइडेंटिटी जिसे जाति व्यवस्था आदि में आप देख सकते हैं। दूसरा है कि ये उस दौर के कवि हैं जिन्होंने धार्मिक आडंबरों या यूँ कह सकते हैं कि रूढ़िगत जो प्रथाएं थी उनके विरुद्ध जो है अपनी आवाज़ बुलंद की।
अगर भक्ति आंदोलन लोक जागरण का काव्य है तो बकौल रामविलास शर्मा के हिसाब से जो लोक जागृत होता है उसकी सबसे मुखर ध्वनि संत कविता में दिखाई देती है या निर्गुण कविता में दिखाई देती है। सगुण कविता में तो दिखाई देगी, वो कितनी देगी क्या देगी तो तुलसी को हम पढ़ेंगे जब रिप्रेजेंट करेंगे तुलसी उस धारा को, पर निर्गुण कविता में दिखाई देती है। आडंबरों का विरोध, अपनी आइडेंटिटी की तलाश, गुरु महिमा की बड़ी चर्चा है। सदगुरु का ढेर सारा जो है स्मरण है, क्योंकि इनका मानना है कि साहब बगैर गुरु के कुछ हो नहीं सकता, सत्य का साक्षात्कार वही कराएगा। और ये कहा कि और ऐसा भी नहीं है कि ये सीधे सीधे बिल्कुल अचानक से चला आता है। अगर आप अपभ्रंश साहित्य पढ़ चुके हैं, आपने नामवर सिंह की किताब पढ़ी है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का युग, आप अगर सरहप्पा से वाकिफ़ है, स्वयंभू से वाकिफ़ हैं, आपने अगर गोरखबानी पढ़ी है या गोरखनाथ की रचनाएं देखी है या हेमचंद्र की रचनाएं देखी हैं, इन सारी रचनाओं के कुछ उदाहरण देखे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि कबीर एक तरह से उत्तराधिकारी भी हैं अपने पूर्व की पीढ़ी के। बहुत कुछ वो परंपरा से लेते हैं, बहुत कुछ, खास तौर से वो तेवर, वो प्रतिरोध का भाव वो परंपरा से लेते हैं और परंपरा से लेकर के अपने समय में संत साहित्य ने पूरी तरह से उसे आत्मसात करके अपने समय में फिर नई तरीके से पेश किया था। भक्ति आंदोलन डायलेक्ट या जिसे कहते हैं कि बोलियों का भी आंदोलन है। एक मानकीकृत भाषा के बरक्स जो है ढेर सारी बोलियां अस्तित्व में आती हैं, इसलिए संत साहित्य में देखिएगा कि बोलियां कई तरह की बोलियां मिलती हैं, जिसको कहने के लिए कुछ खिचड़ी कह सकते हैं, कुछ मिलीजुली कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो लोकल आइडेंटिटी और जो लैंग्वेज है वो धीरे धीरे अस्तित्व में आता है। तो संत साहित्य पर ढेर सारी बातें करेंगे, बातें कुछ इधर उधर होंगी। आज हो सकता है कि कबीर का कोई पद न पढ़े, क्योंकि इतनी बातें करने को है कबीर पर और निर्गुण धारा पर, तो पहले तो निर्गुण धारा पर ही बात करेंगे, उसके बाद फिर आगे की बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले किताबों की तरफ चलते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि कबीर पर जो लिखा पढ़ा गया उसमें कौन कौन सी किताबें मौजूद हैं और कौन कौन सी किताबें देखी जानी चाहिए। जब मैं कल अपना थैला समेट रहा था, आधी किताबें तो मेरे विभाग में हैं जहाँ की मैं जा नहीं पाया, जो किताबें मेरे घर में थी उसमें से कुछ को छोड़ करके कुछ मैं जितना आ सकता था उतना लेके आया कि आपको बताऊं कि देखिए काम किस तरह से हुआ और कैसे हुआ। दरअसल बात है 1910 की, यानी कि आज से 115 बरस पहले की। काशी में एक आदमी कबीर के पदों का अध्ययन कर रहा था। उस आदमी ने कबीर पर जो चीज़ें उपलब्ध थी उसका तो अध्ययन किया ही किया, लोक में जो उपलब्ध था उन सब को जो है अपने में समेटने की कोशिश की और फिर समेट करके उस आदमी ने क्या किया कि बंगला में उसका जो है एक तरह से अनुवाद प्रस्तुत कर दिया और उस अनुवाद से ही आगे चल करके कबीर के अध्ययन की परंपरा जो है शुरू हुई। और उस आदमी का नाम था आचार्य क्षिति मोहन सेन। तो ये नाम आप याद रखिएगा, आचार्य क्षिति मोहन सेन शांति निकेतन विश्व भारती में प्राध्यापक हुए थे और आचार्य क्षिति मोहन सेन ने एक तरह से आप पहली बार जहाँ से ये धारा फूटती है और जहाँ से काम जिसको कहते हैं कि कबीर पर बातचीत बहुत लोकप्रिय होती है, मैं उस ओर इशारा कर रहा हूँ कि कैसे कबीर आते हैं, उनकी वापसी किस तरह से होती है और कितनी जोरदार तरीके से होती है, इसे आप ऐसे देखिए। तो 1910 में आचार्य क्षिति मोहन सेन ने कबीर शीर्षक से एक किताब लिखी जो 4 खंडों में प्रकाशित हुआ। 4 खंड, 4 छोटे छोटे हिस्से कह सकते हैं और या तो उसके 4 खंड। 1910-11 बताते हैं, लेकिन आचार्य क्षिति मोहन सेन की ये किताब मेरे पास है जिसकी तारीख जो है साहित्य अकादमी ने छापा है इसको, 1910 में ये प्रकाशित हुई थी।
और बगला में थी, इसका हिंदी अनुवाद रणजीत साहा ने किया है। रणजीत साहा ने इस किताब का हिंदी में अनुवाद किया, यानी कि पदों का अनुवाद करके हमारे सामने रखा। ये पहला अवसर था जब कबीर पर बातचीत क्षिति मोहन सेन ने शुरू की थी। दिलचस्प वाकया ये था कि वही उसी प्रांगण में शांति निकेतन के कौन संस्थापक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे, तब थे। बातचीत होती थी। अगर आप संस्मरण पढ़ेंगे तो देखेंगे गुरुदेव को सुबह टहलने का शौक था और टहलते थे तो किसी को साथ ले लेते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस तरह के संदर्भों का उल्लेख किया और कोई ना कोई मसला छेड़ देते थे, कोई मुद्दा छेड़ देते थे। तो द्विवेदी जी ने कहा कि ये बहुत ही सुखद और क्षण होता था कि उनके साथ टहलना, क्योंकि उसमें आप लगातार समृद्ध होते थे, उसमें आप लगातार समृद्ध होते थे। तो बातचीत हो रही होगी रविन्द्रनाथ टैगोर से, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने फिर क्या किया कि आचार्य क्षिति मोहन सेन से जो है बातचीत करते हुए एक संकलन तैयार किया। उधर से आके बैठिए। एक संकलन तैयार किया। संकलन ये तैयार किया, कौन सा बताइए, कोई बता दे। 100 पोएम्स ऑफ कबीर। कभी नाम सुना था? नहीं सुना। हमें पता है आप में से ज़्यादातर लोग कबीर पढ़ के बैठे हैं, ये भी हम जानते हैं, अन्य 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 कक्षाओं में। हाँ, देखिए आप ये मत समझिए कि वो जो एक शेर है ना कि मशरूफ हम हैं मगर बेखबर नहीं, तो कि ये मत समझो कि तुम पर नज़र नहीं, मशरूफ हम हैं मगर बेखबर नहीं। तो क्या हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक संकलन तैयार किया और वो संकलन था 100 पोएम्स ऑफ कबीर। कबीर के 100 पदों का उन्होंने अनुवाद किया बंगला से अंग्रेजी में। देखिए आया कैसे, लोक से सुन करके पुरानी रचनाओं को पढ़ करके क्षिति मोहन सेन ने किया बंगला में। उस बातचीत को सुनते हुए फिर आचार्य गुरुदेव टैगोर ने किया उसे अंग्रेजी में, और टैगोर ने ये काम अकेले नहीं किया। अच्छा, उसी समय एक और शख्स थे जो ये काम कर रहे थे, जिनका नाम था अजीत कुमार चक्रवर्ती। जब क्षिति मोहन सेन ने कबीर के 341 पदों का संकलन किया, इसमें 341 पदों का संकलन किया, उसी के आसपास उसके एक आधी बरस आगे पीछे अजीत कुमार चक्रवर्ती भी थे, जिन्होंने 116 पद जो है एक तरह से संपादित किए थे। और अजीत कुमार चक्रवर्ती ने एक समीक्षात्मक लेख भी उस पर लिखा था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये 100 के 100 पद जो है ये ज़्यादातर अजीत कुमार चक्रवर्ती के ही पद हैं, जो बाद में टैगोर जी को दिए गए थे, और टैगोर जी ने उसका पर्याप्त संशोधन किया। और संशोधन के बाद जैसे कि जो चक्रवर्ती जी ने किया था वो लगभग रह ही नहीं गया, वो बदल गया और टैगोर के नाम से छपा। सत्य क्या है ये अलग बात है। लेकिन एवलिन अंडरहिल, ये नाम याद रखेंगे अपनी जुबान पर, नोट कर लीजिए। एवलिन अंडरहिल, ये नाम आपको याद होना चाहिए। एवलिन 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 अंडरहिल। क्या हुआ कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर इसका अनुवाद कर रहे थे तो उन्होंने अंग्रेजी के साथ इसका जो अनुदित संस्करण होता उस पर काम करने के लिए एक बड़ी शख्सियत से आग्रह किया।
बात है 20वीं शताब्दी की एकदम शुरू की, और वो बड़ी शख्सियत थे। अगर आपने अंग्रेजी थोड़ी बहुत पढ़ी है तो एजरा पाउंड। एजरा पाउंड ने इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि साहब वो खुद ही इस पर काम कर रहे हैं और किसी और के साथ मिलकर के, जाहिर सी बात है कि नाम उन्होंने अजित कुमार का संभवतः लिया था। तो फिर उस दौर की जो यूरोपियन लिटरेचर की एक विदुषी महिला थी, जिनकी की भारतीय संत परंपरा पर जबरदस्त पकड़ थी, जो कबीर की ठीक ठीक अध्येता थी उस जमाने में, बात है 1914-15 की, वो थी एवलिन अंडरहिल। तो टैगोर जी ने एवलिन अंडरहिल के साथ मिल करके वो संस्करण तैयार किया। इसलिए जब आप वो किताब देखेंगे 100 पोएम्स ऑफ कबीर बाय ट्रांसलेटेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर एंड असिस्टेड बाय एवलिन अंडरहिल, गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। शक्लें देखनी हो तो मैं भी भेज दूंगा, क्योंकि उससे ज़्यादा आप कुछ देखेंगे नहीं, इसका भरोसा भी मुझे रहता है। तो और एक लंबी भूमिका लिखी एवलिन अंडरहिल ने। टैगोर जी ने कुछ नहीं लिखा उसमें, सिर्फ पद अनुदित है वही है, उन्होंने कुछ नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने और कहीं भी कुछ नहीं लिखा टैगोर के बारे में अपने विस्तृत साहित्य में। हाँ, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं, तो आप उन कविताओं को चाहे तो देख सकते हैं। ये भी माना जा सकता है कि गीतांजलि जिसका प्रकाशन हुआ और जिसे नोबेल प्राइज मिला, उस पर भी कबीर के इन पदों का या उस तरह का जो एक रहस्यवादी चीज़ें थी उसका प्रभाव मिला। तो एवलिन अंडरहिल ने बहुत ही विस्तार से इसकी भूमिका तैयार की, बहुत तल्लीनता के साथ, और कबीर की कविता के, कबीर के तमाम पक्षों के अलग अलग जो है आयामों पर जो है बातचीत की, चाहे वो अद्वैतवाद का हो, चाहे वो सूफीज्म का हो, या भारतीय दर्शन से की किसी और धारा का हो, चाहे कबीर की कविता के जीवन का हो, कबीर की कविता की जीवनी का हो, कबीर के जीवन मरण का हो। एवलिन अंडरहिल के यहाँ आप देखेंगे कि कबीर का जन्म जो है वो 1398 नहीं है। उस समय कबीर के जन्म को लेकर के जो है जो एवलिन ने लिखा है उसमें कबीर के जन्म का समय 1440 ईस्वी बताया गया है। जाहिर सी बात है कि अब हम मानते हैं कि 1440 नहीं है, क्योंकि उसके बाद कबीर पर ढेर सारे काम हुए तो लोगों ने खींच करके उसको 1398 तक पहुंचाया। तो एवलिन अंडरहिल की इस भूमिका को तो पढ़ेंगे ही। तो इस तरह से कबीर का साहित्य जो है पहले लोक से बंगला में, बंगला से अंग्रेजी में, और फिर अंग्रेजी से हिंदी में, या फिर बंगला से हिंदी में आया। कैसे आया? अब 15 में तो ये घटना घट गई, कबीर के 100 पद का अनुवाद भी अब हिंदी में आ गया है। रणजीत साहा ने ही एवलिन अंडरहिल की भूमिका पर विश्लेषण करते हुए इस किताब के 100 पदों को 3 तरह से निकाला है। एक तो वो ओरिजिनल जो अंग्रेजी का है वो उसे दिया है, उसके बाद नहीं, ओरिजिनल अंग्रेजी का अनुवादित हिस्सा दिया है, फिर कबीर का जो मूल पद है वो दिया है, और फिर सामान्य भाषा में उसका अनुवाद किया है, जिससे कि आप समझ सके। एक हाल ही में किताब आई है, ये राधा कृष्णन से छपी है। अब यहाँ के बाद चलते हैं कि तो फिर क्या हो रहा था, कहाँ क्या घट रहा था। तो ये काम शांति निकेतन में हो रहा था और उससे जुड़े हुए लोग कर रहे थे, जिसका बहुत बाद में, उसके बीच की भी चर्चा करूँगा, बहुत बाद में उसी शांति निकेतन से एक और किताब आई, और उसी शांति निकेतन से जो किताब आई वो किसकी थी? जाहिर सी बात है कि वो किताब थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और द्विवेदी जी ने कबीर शीर्षक से ही किताब लिखी। कबीर शीर्षक से श्रुति मोहन सेन की भी किताब थी, लेकिन द्विवेदी जी ने कबीर शीर्षक से किताब लिखी, और कहते हैं कि इस किताब ने कबीर के अध्ययन को नई दिशा दी। उसकी पूरी रूपरेखा ही जैसे कि पलट करके रख दी, ऐसा कहते हैं। आपको जान करके हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आचार्य द्विवेदी की ये किताब आचार्य श्रुति मोहन सेन को समर्पित है। वैसे मेरे जैसा आदमी सवाल अगर बनाए तो ये बना सकता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब किस आचार्य को समर्पित है।
आप तो अक्सर ऐसा करते हैं कि शुरू का पन्ना पलट देते हैं, पढ़ते ही नहीं है। तो अब ये मैं इसलिए बता रहा था कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि द्विवेदी जी ने आचार्य क्षिति मोहन सेन को ये किताब क्यों समर्पित। ये काम बाद का है, ये 40 के आसपास का काम है। जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में द्विवेदी जी नहीं आए थे, द्विवेदी जी कहाँ पढ़ा रहे थे? क्योंकि द्विवेदी जी को टैगोर लेके गए थे शांति निकेतन में, और फिर बाद में शांति निकेतन से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वो चंडीगढ़ चले गए, पंजाब विश्वविद्यालय जो तो वहाँ चंडीगढ़ में था, वहाँ फिर वहाँ से लौट करके आए। उनके जीवन की इस ट्रेजेडी को और इस उठापटक को उनके ललित निबंध कूटज में देखा जा सकता है। अगर आपने कूटज पढ़ा हो तो समझ में आएगा कि क्या उठापटक चल रहा था। 12 ये काम तो उधर हो रहा था, तो कुछ काम इधर भी हो रहा था। इधर जो काम हो रहा था कि एक शख्स हुए आजमगढ़ के, जब आप आजमगढ़ के हैं तो आप मत सोचिए कि मैं आपका नाम लेने जा रहा हूँ। मैं जिस शख्स का नाम लेने जा रहा हूँ उसका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। जानते हैं? मिले हैं कभी? रचनाएं पढ़ी है कोई? बस फुटकल कविताओं के अलावा कुछ तो नहीं पढ़ा होगा। उतना ही जानते हैं जितना कि आप किसी लेखक को रटते हुए जानते हैं। खैर ये आपका दोष नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने एक किताब निकाली, कबीर वचनावली। कबीर, और ये बात मैं एग्जैक्ट तिथि आपको बता दूंगा, लेकिन 1920 के आसपास की है। बेल्वेडियर प्रेस से किताब प्रकाशित हुई थी। आप केपीयूसी को तो देख रहे हैं। केपीयूसी और एचटीएस के बीच में एक रास्ता अंदर जाता है, वहां एक बोर्ड लगा है। कभी उस बोर्ड पर आपकी नजर पड़ी? क्या लिखा है उस पर? बेल्वेडियर प्रेस। तो वो गली जहां अंदर जाती है, ऐसे अंदर कोने में जहां ढेर सारे अब घर बन गए, वो कभी बेल्वेडियर प्रेस हुआ करता था। अभी भी उसका थोड़ा बहुत अवशेष होगा। जो संत साहित्य से जुड़ी हुई किताबों को छापने वाला उस दौर का एक तरह से सबसे जाना माना प्रकाशक था। पुरानी जितनी किताबें आप उठा करके देखेंगे सब बेल्वेडियर प्रेस से ही छपा थी। तो कभी गली में घूमते घूमते देखिए कि उसके अवशेष हैं भी या नहीं है, कि लोगों ने कब्जे कर लिए। कुछ किताबें अभी भी शायद मिलती है वहाँ, जो पुरानी छपी या रीप्रिंट हुई पड़ी है। तो यहाँ से हरिऔध की कबीर वचनावली निकली, और कहते हैं कि इसमें पहली बार हरिऔध ने कबीर के जन्म, मृत्यु, जीवन आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला। ऐसा भी कहते हैं कि पहली बार हरिऔध ने कबीर को ठेठ वैष्णव कवि के तौर पर देखने की कोशिश की। ऐसा भी कहते हैं कि कबीर ने जो कथाएं गढ़ी या जो अपने तर्क दिए, उस तर्क का ये असर पड़ा कि आगे का सारा अध्ययन जो है हरिऔध से इंस्पायर होकर के चल पड़ा। और आज की तारीख में काम करने वाले लोग कहते भी हैं कि ये सारा का सारा एक जो कहते हैं ना, वो एक जिसको आप खाते हैं कि ये फैलाया हुआ किसका है, तो उसमें हरिऔध का नाम मुकम्मल तौर पर, नहीं मैं नहीं कहना चाहता था, मुकम्मल तौर पर आता है। खास तौर से तब जब आप उस आदमी की किताब पढ़ेंगे जिसका नाम है डॉक्टर धर्मवीर। नहीं, गलत दिशा में मत जाइए। डॉक्टर धर्मवीर नाम नोट करते जाइए, गूगल पे सर्च करते जाइएगा। डॉक्टर धर्मवीर ने कबीर पर किताबें लिखी, कबीर पर किताब लिखी, प्रेमचंद पर लिखी, कबीर के आलोचकों पर किताबें लिखी, और इस कबीर पर हुए काम की जो खबर ली है, जितना एग्रेसिव मूड में लिखा है। धर्मवीर अपने एग्रेसिव मूड के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि धर्मवीर आते हैं उस तबके से जो वंचित तबका है। इसीलिए कबीर पे हुए वे अध्ययन जो क्या करते हैं, कबीर को कबतर करते हैं या उनकी सीमा तय करते हैं, उस पर वो टूट पड़ते हैं। वो इतना ही नहीं टूटते, बल्कि वो पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब जो 2009 में आती है, अकथ कहानी प्रेम की, उस पर भी धर्मवीर टूटते हैं और ज़बरदस्त बहस करते हैं। तो अगर आपको देखना है कि कबीर का जो जिसने भी अंडररेटेड किया या उनके मूल्यांकन को दूसरी दिशा में तोड़ा, तो धर्मवीर कैसे खड़े होते हैं। हो सकता है कि धर्मवीर के बहुत सारे तर्क से आप सहमत ना हो, लेकिन
पढ़ना दिलचस्प होगा कि कैसे एक आदमी दूसरे आदमी के सिद्धांतों पर सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल ये बहुत बाद में हुआ, हम 100 साल पहले चलते हैं। तो बात 1920 की है साहब। उसके आसपास में वचनावली आती है और वचनावली में कबीर के जन्म की, मृत्यु की और तमाम तरह की चीज़ों की बातें होती है। हालांकि एल्विन अंडरहिल ने चर्चा कर दी थी और बताया था कि सीधे सीधे तौर पे कह दिया था कि कबीर चूंकि मुसलमान थे, ये तो सत्य है, वो जुल्हा थे, ये भी सत्य है, किसी ने उन्हें गोद लिया था, ये भी सत्य है, और वो जानते थे कि वो मुस्लिम है इसलिए उन्हें दीक्षा तो मिलेगी नहीं, तो वो लेट गए सीढ़ियों के नीचे। उनकी कई कथाएं हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा। और रामानंद आए, रामानंद उनके घर गए, उनके शिष्य बहुत नाराज हुए, पूरा आवेश फैला, बहुत सारी चीज़ें हुई। रामानंद ने कहा कि आज मैंने सत्य को जाना है, आदि आदि बहुत सारे संदर्भ हैं जिसमें कुछ सच भी हो सकते हैं और कुछ किंवदंती भी होती है। जब व्यक्ति महान हो जाता है या व्यक्ति जब इस तरह का हो जाता है कि एक एज उस पर रिफ्लेक्ट होने लगता है, तो उसके साथ बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारी कथाएं और बहुत सारे किंवदंतियाँ और अपवाद जुड़ जाते हैं। तो ये हुआ। हरिऔध ने ठीक ठीक बातचीत उन पर की। उसके बाद कबीर का लेखन और समृद्ध हुआ। उन्हीं दिनों वचनावली में उन्होंने वचनों का संकलन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हरिऔध के ही समकालीन और हिंदी विभाग के आचार्य अध्यक्ष, जाहिर सी मैं बात कर रहा हूँ बाबू श्याम सुंदर दास, अभी आचार्य शुक्ल अध्यक्ष हुए नहीं थे। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या किया कि उनको भी लगा कि कबीर पे काम करना चाहिए, तो उन्होंने कबीर ग्रंथावली नाम की एक किताब निकाली। कौन सी किताब निकाली? कबीर ग्रंथावली नाम की ये किताब निकाली। कबीर वचनावली है मेरे पास, जीरोक्स मोड में है, वो मैं उसका लिंक भी भेज दूंगा। तो कबीर ग्रंथावली नाम की किताब निकाली श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास BA। कौन? BA। और ये किताब पेन देना जरा। हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के आने के ठीक पहले आई 1928 में, यानी कि हरिऔध के बाद का ये काम था कि कबीर ग्रंथावली, उन्होंने ठीक ठीक एक भूमिका लिखी और उसके बाद कबीर के पदों का संकलन किया। इसकी कोई बहुत विस्तृत व्याख्या नहीं थी। इन्हीं दिनों के आसपास एक और काम किया, और वो काम किया हिंदी के पहले रिसर्च स्कॉलर, यानी कि पहले शोध छात्र। कौन थे? कोई बताए? मैं वैसे भी बता चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी आप याद तो रखते नहीं। तो वो पहले शोध छात्र, पहले स्कॉलर थे पीताम्बर दत्त बर्थवाल। नाम याद आया? जरा सर्च करिए गूगल, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। बर्थवाल, प आधा थ वाला, ये भी बर्णवाल नहीं, बर्थवाल, बर्थवाल कह रहे। पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ये जितने नाम मैं बता रहा हूं, कम से कम जा करके गूगल करके इनका नैन नक्श देखिएगा और इनके काम की जानकारी लीजिएगा। अब ये मत देख लीजिए, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, सच्चे जरा दो। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने जब ये शोध करना शुरू किया तो उन्होंने जो उनके शोध का विषय था, जिस पर उन्हें डिलीट की उपाधि मिली थी, वो निर्गुण साहित्य था, जिसे आप कह सकते हैं कि संत साहित्य। एक तरह से संत साहित्य पर ही शोध किया, और ये उस दौर का बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण काम था, जिसका बाद में हिंदी अनुवाद हुआ। क्योंकि उस समय जो PhD हुआ करती थी वो अंग्रेजी में लिखी जाती थी, हिंदी की भी PhD हिंदी में नहीं लिखी जाती थी। यहाँ भी धीरेन्द्र वर्मा इन लोगों ने जो काम किया शुरू के दिनों में, वो अंग्रेजी में। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने काम किया और उस काम का शीर्षक था द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री।
नोट कर लें, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, यानी कि हिंदी कविता का क्या, हिंदी कविता की निर्गुण धारा कह सकते हैं। बाद में इसका अनुवाद भी आया। पीताम्बर दत्त बर्थवाल का दूसरा जो बड़ा काम था वो काम था गोरखनाथ पर। इसलिए आज भी जो गोरखवाणी किताब है, जो कि बहुत चर्चित और बहुत प्रमाणिक पाठ मानी जाती है गोरखवाणी की, वह जो है पीताम्बर दत्त बर्थवाल का ही तैयार किया हुआ है। तो जब इन्होंने काम किया द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, तो उसमें संत परंपरा पर विस्तार से लिखा। सिर्फ यही नहीं लिखा कि कबीर पर लिखा, दिल्ली से लेकर के आप समझिए कि भुड़कुड़ा की जो संत परंपरा है गाजीपुर में, आजमगढ़ की जो परंपरा है, मऊ से लेकर के फैजाबाद के आसपास तक जो परंपराएं मिलती हैं, उस पर भी बहुत विस्तार से लिखा। पीताम्बर दत्त बर्थवाल की इस काम का प्रभाव आप देख सकते हैं कि जब 2007-8 में कन्हैया सिंह ने जब निर्गुण साहित्य परंपरा पर लिखा तो उस पर उसका असर दिखाई देगा। ये बेसिक काम था, मूल काम। जैसे होता नहीं कि हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अध्ययन कैसे शुरू हुआ और ये अध्ययन धीरे धीरे कैसे पसरता चला गया। कबीर पर काम तो हो रहे थे, लेकिन निर्गुण साहित्य को समग्रता से जानने वाले लोग बहुत कम थे। शुक्ल जी का इतिहास अभी आया नहीं था, बाकी इतिहासों में छिटपुट ही चर्चा थी, बहुत कुछ उन्मुक्त होकर के लिखा नहीं गया था। नागरिक प्रचारणी सभा स्थापित होकर के चीज़ों को खंगाल रही थी, प्रयाग साहित्य सम्मेलन में चीज़ें खंगाली जा रही थी, देश भर से चीज़ें इकट्ठी की जा रही थी, और पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने बहुत जतन के साथ और बहुत कठिन परिश्रम से देश भर के संतों को इकट्ठा किया, यानी कि उनकी रचनाओं को इकट्ठा करके द निर्गुण स्कूल ऑफ पोएट्री की चर्चा की। अगर ये द निर्गुण स्कूल ऑफ पोएट्री नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि आगे चल करके निर्गुण धारा और उस पर जो संतों की पूरी पूरी लंबी परंपरा है उस पर बात हो पाती है। इस बातचीत के बाद, यानी कि ये बातचीत जो 30 तक आई, क्षिति मोहन सेन हैं, अजीत कुमार चक्रवर्ती हैं, टैगोर और एल्विन अंडरहिल हैं, और फिर उसके बाद इधर चले आइए तो हरिऔध हैं, श्याम सुंदर दास हैं, पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। धर्मवीर तो बहुत बात किया अभी के, वो तो मैंने बीच में चर्चा की। पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और शुक्ल जी जब तक आ जाते हैं 29 तक, और उनका दूसरा संस्करण 40 में आता है, तो उधर उस अध्ययन में शामिल होते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी 40 के आसपास आके कबीर को लेकर के। यहाँ तक यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी तक इतनी चर्चाएं हो चुकी थी। मैं इन चर्चाओं की चर्चा भी क्यों कर रहा हूँ अभी बताऊँगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये हो गया। इस काम के बाद एक शख्स है पारसनाथ तिवारी, नाम सुना है? नहीं सुना? कोई बात नहीं, सुनने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, तो एक शख्स हैं जिनका नाम क्या है? पारसनाथ तिवारी। पारसनाथ तिवारी का कोई संकलन देखा है? अरे वाह! और मुझे लग रहा है कि आपने पढ़ाई भी उसी से की होगी, है ना? बहुत अच्छी बात है, अच्छा अध्ययन करते हैं आप लोग। तो कबीर वाणी तैयार हुआ। क्योंकि 28 में श्याम सुंदर दास का काम आया, और श्याम सुंदर दास का ये संकलन 2 पुरानी प्रतियों के आधार पर तैयार किया गया था। हाँ, बीच में एक नाम छूट गया, रामकुमार वर्मा का जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास आया, उसमें तो काम हुआ ही हुआ। रामकुमार वर्मा ने कबीर के रहस्यवाद को लेकर के एक किताब लिखी, कबीर का रहस्यवाद, उसी दौर में। फिर पारसनाथ तिवारी का काम आया, कबीर वाणी कह लीजिए,
और उसके बाद जो है एक काम सामने आया, जो आया माता प्रसाद गुप्त का, इसका भी शीर्षक कबीर ग्रंथावली ही था। माता प्रसाद गुप्त का कबीर ग्रंथावली, इसमें उन्होंने, चूंकि माता प्रसाद गुप्त पाठ संशोधन के तो ज्ञाता थे ही थे, निर्गुण धारा की बहुत सारी कृतियों का इन्होंने भाष्य भी तैयार किया। तो इसमें आप देखेंगे दोहें और पदों की व्याख्याएं हैं पूरी की पूरी। तो ज़्यादातर शिक्षक और ज़्यादातर विद्यार्थी इस किताब की मदद लेते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास की किताब अभी फिर से रिप्रिंट होकर के आई है, कबीर ग्रंथावली, जिसकी लंबी भूमिका पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखी है। आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि भूमिका के साथ मिलेगी। ये सब होते होते लगभग 60-70 का समय आ गया। फिर उसके बाद कबीर पर छिटपुट ढंग से काम होता रहा, कबीर चर्चा में आते जाते रहे। लंबे अंतराल के बाद एक किताब आई और उस किताब में कबीर पर नाटक भी लिखे गए। आप जानते ही हैं कि किसका नाटक है, कबीरा खड़ा बाजार में है। हाँ, तो आप देखेंगे कि वो है कि वो नाटक लगभग इमरजेंसी और उसके आसपास का है। सत्ता को किस तरह से सवाल करते हैं, सत्ता पे ढेर सारे नाटक तैयार किए गए, ढेर सारी फिल्में बनी, कबीर के व्यक्तित्व को लेकर के, अलग अलग पक्ष को लेकर के। कबीर को गाने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी। देश के तमाम घरानों ने कबीर को गाया। कबीर की डाइवर्सिटी ये थी कि जितनी बोलियां हिंदुस्तान की हो सकती है, कमोबेश सभी बोलियों में कबीर की पहुंच है। अव्वल तो कबीर शब्द ही अरबी का है और इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ पड़ा, यानी कि कबीर का जो नाम ही पड़ा था वो अपने आप में श्रेष्ठ था। उसे श्रेष्ठता अलग से देनी नहीं, वो पूरी तरह से अंदर से ही श्रेष्ठ था। तो अरबी का ये शब्द कबीर के साथ जुड़ करके बहुत समृद्ध हुआ। और कबीर का एक शब्द जो है हल्का फुल्का काव्य भी होता है, जो फगुआ के दिनों में जो कबीरा गाते हैं, जोगीरा सारा रा 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 रा, तो ये जो जोगीरा सारा रा रा और कबीर गाते हैं होली के दिनों में, उस कबीर का मतलब कबीर नहीं होता। उस कबीर का मतलब होता है थोड़ा सा हल्का लचीला, मजाक जैसा और मस्ती वाला हुआ। समझ गए ना। तो ये हुआ। फिर एक लंबे अंतराल के बाद 2009 में एक किताब आई। काम तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन किताब आ नहीं पाई थी। एक शख्स थे, उन्होंने पीएचडी की थी इस पर, जिनका नाम था पुरुषोत्तम अग्रवाल। ये वही पुरुषोत्तम अग्रवाल जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, पहले कॉलेज में हिंदी पढ़ाते थे, फिर विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे नामवर जी के साथ। वही पुरुषोत्तम अग्रवाल जो बाद में यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन हुए शायद। वही पुरुषोत्तम अग्रवाल जो आजकल यूट्यूब वगैरह पे बहुत सक्रिय है और उन्हें अपने बहुत बौद्धिक चिंतन के लिए जाने जाते हैं। उनसे बात करने के लिए पहले आपको अपना एक लेवल तैयार करना पड़ेगा। इस तरह का एक बौद्धिक ऑरा उनका बनता है, जो थोड़ा आतंकित भी करता है अच्छे अच्छे लोगों को। तो क्या है कि पुरुषोत्तम अग्रवाल का ये किताब ढेर सारे काम को करने के बाद आया और इस किताब ने कुछ सवाल भी उठाए और कुछ नई तरह की अवधारणाएं भी विकसित की। किताब ज़्यादा मोटी तो नहीं थी, लेकिन बस इतनी मोटी थी। अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। अकथ कहानी प्रेम की। मैं उन दिनों बनारस में पढ़ ही रहा था, तो जो पहली मैंने महंगी किताब खरीदी थी वो यही थी। और जब इसकी खूब चर्चा नहीं हुई थी, तब पुरुषोत्तम जी के साथ ढेर सारी बहसें हुई थी, तो ये किताब मुझे मिली थी उनके द्वारा। बहरहाल तो अमूमन मैं ऑटोग्राफ लेता नहीं जल्दी किसी का, जल्दी क्या, मैं लेता ही नहीं किसी का, क्योंकि मैं इसे बहुत ही सतही काम मानता हूँ। जो आदमी आपको ऑटोग्राफ दे रहा है, वो आदमी अगर आपको जानता नहीं है तो उस आदमी के निकट जाने का कोई मतलब नहीं। तो कोई हमें हमारे काम से जाने हैं तो ठीक है,
नहीं तो आप संसार जहान का ऑटोग्राफ ले लीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। भीड़ के हिस्से हैं, हिस्सेदार होते रह जाएंगे। बहरहाल ये मैं आपके शौक पे पानी नहीं फेर रहा हूँ, मतलब मट्ठा नहीं डाल रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। खैर मैं थोड़ा सा भटक गया। मैं ये कहा था कि पुरुषोत्तम अग्रवाल की जब ये किताब आई अकथ कहानी प्रेम की, तो फिर एक जोरदार बहस शुरू हो गई। बहस का विषय क्या था कि एक तो पुरुषोत्तम अग्रवाल ने देशज आधुनिकता का कॉन्सेप्ट इसमें डेवलप किया और बताया कि रिबेलियन या उसके बाद जो हम मॉडर्निटी मानते हैं हिंदुस्तान में, उसे पीछे लेकर के जाना चाहिए और उसे मध्यकाल से जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे ये कवि कम मॉडर्न नहीं थे। दुनिया में जो धर्म सुधार आंदोलन हुए या रेनेसा की जो घटनाएं घटी, वो लगभग सारे तत्व इन कवियों के अंदर मौजूद थे, इसलिए मॉडर्निटी इनकी कम नहीं थी। ये अलग बात है कि ये व्याख्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन चौपालों पर बैठकर जोरदार बहसें तो कर ही रहे थे, अपने सामने वाले को पराजित भी कर रहे थे। तो मॉडर्निटी का जो है सूत्र है वहाँ से भी देखा जाना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने ये दिया उस किताब में कि पब्लिक स्फीयर का, लोकवृत्त, ये लोकवृत्त क्या होता है उसके बारे में बातचीत की। तीसरी बात जो उन्होंने सबसे जोरदार तरीके से कही वो ये कही कि आखिर क्या कारण है कि कबीर जो कि कवि हैं उन्हें कवि मानना ही हम भूल गए, और 80-85 साल की आलोचना ने कबीर के कवि व्यक्तित्व को किनारे कर दिया। और जिस चीज पर सबसे अधिक बातचीत की, या तो वो उनका वो धार्मिक जो है वो क्या है, आलोचक हैं, धर्म संबंधी रूढ़ियों के, या समाज सुधारक हैं, इसी पर ढेर सारी बातचीत हुई। इस सवाल को पुरजोर तरीके से उठाते हैं, उन बहसों में भी जाते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि कबीर ने स्त्री की आलोचना की, जम की आलोचना की है। इसलिए कोई स्त्री कबीर को छूट नहीं देना चाहती, क्योंकि वह सुनते ही उसके कलेजे पे धक सा लगता है कि जो है, कहते हैं कि कैसे कहा कि जो नारी की झाई पड़त तो अंधा हो बुझंग, कबीरा तिनकर कौन गति जो नित नारी के, ये बात कहते हैं। अच्छा, ये बात कहते हैं, और ये बात कह के कहते हैं बताइए साहब, मैं पढ़ाऊंगा 11:30 तक। तो कहा कि साहब ये तो कबीर स्त्री की निंदा कर रहे हैं। अच्छा, सांप के पास आंख होती है क्या? होती है? अच्छा, होती है ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कहा कि स्त्री को, नारी को देख ले तो भुजंग भी अंधा हो जाता है, तो उस पुरुष की गति का अंदाजा लगाइए जो नित नारी के संग रहता है। नारी को कहा कि वो माया को अंग है, ठगनी है, ये बहुत सारी चीजें कही। ये मुझे खसकने नहीं दे रहा है कहीं, स्टैंड बाई मोड कर। तो ये कहा पुरुषोत्तम अग्रवाल ने इस पक्ष को लेकर के और कबीर की स्त्री संबंधी अवधारणाओं को लेकर के खूब बहस की है। इस किताब के कुछ अंश है जो मैं बीच बीच में आपको सुनाऊंगा और हम बात करेंगे उस पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो काम किया था, उस काम की खूबी ये थी कि उस काम ने कबीर को परंपरा से तो जोड़ दिया, हठयोग से जोड़ दिया, नाथपंथियों से जोड़ दिया, अद्वैतवाद से जोड़ दिया, और जोड़ करके उनके पदों की जो एक रहस्यवादी और इस तरह की जो व्याख्या हो सकती है खास तौर से, उसकी तरफ इशारा किया, उसकी तरफ इशारा किया। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी उपसंहार तक आते आते चूक गए। उसे हो सकता है कि मैं शांति निकेतन का प्रभाव मानूं या उस दौर में रहस्यवाद की ख्याति मानूं, क्योंकि अगर आप कबीर वाली किताब का अंतिम हिस्सा देखेंगे, उपसंहार वाला, तो उसमें जो पहला पैरा है उसको पढ़ते हुए थोड़ी तकलीफ भी होगी, क्योंकि वो कबीर को कवि मानने के पक्ष में नहीं है। सीधे कहते हैं कि कबीर को जो कवि मानने की प्रथा चल पड़ी है वो ठीक नहीं है, क्योंकि कबीर ठहरे धर्मगुरु, धर्म उपदेशक। अब ये किस तरह का अध्ययन था, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। बहरहाल, जबकि हरिऔध ने कबीर को कवि मानने की वकालत की थी,
और श्याम सुंदर दास ने तो कबीर के कवि पने को ही लेकर के जो है एक तरह से सेलिब्रेट किया था उसे। फिर ऐसा क्या हुआ कि कबीर का वो कवि वाला चेहरा एक तरफ कर दिया गया, समाज सुधार वाला चेहरा बीच में आया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो धज्जियाँ उड़ाई गई बाद के दिनों में, और ख़ास तौर से जो सबल्टर्न धारा के लोग हैं, उस पर सोचने विचारने वाले लोग हैं, जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल को राष्ट्रवादी धारा का एक तरह से व्यक्ति माना और मानते हुए कहा कि साहब तुलसी पर तो इतना लिखा, जात धर्म जो कहिए, कबीर पे तो बहुत कम लिखा, कबीर के साथ अन्याय किया। ये देखना होगा कि कबीर पे कम क्यों लिखा। शुक्ल जी के लेखन में ही इसके कारण मौजूद है कि उन्होंने कबीर पर कम क्यों लिखा। कबीर पर जो लिखा वो कम नहीं है अगर आप उस वाक्य को पढ़ें तो, लेकिन पन्ना अगर गिनेंगे तो वो लगेगा कि कम है। और जहाँ ले जाकर के शुक्ल जी ने छोड़ा, क्योंकि शुक्ल जी ने भी कबीर को कवि मानने से इनकार कर दिया है। वो भी जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास ठीक से पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि वो निष्कर्ष पे जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पहुँचते हैं कि कबीर समाज सुधारक कवि नहीं थे। कवि होना एक अलग मामला है, क्योंकि उनके लिए कवि होने के मानदंड अलग थे। जिस तरह से उन्होंने सिद्धोनाथो जैनियों को बाहर किया था आदिकाल के साहित्य में, आपने इतिहास पढ़ा होगा तो देखा भी होगा, और मैं तो खैर बहुत विस्तार से इस चीज़ पर चर्चा करता हूँ। तो जो बाहर किया, और जिस बाहर किए जाने को लेकर के बाद में राहुल सांकृत्यायन से लेकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर के धर्मवीर भारती ने सिद्ध साहित्य पर बड़ा काम किया था, अपनी PhD की थी संभवतः। उन्होंने फिर से उस पूरे साहित्य को हिंदी साहित्य में वापस लाने की वकालत की। तो कबीर को कवि माना जाए या ना माना जाए, इस पर बात भी की जा सकती है। हम जो कबीर को पढ़ेंगे उसके पीछे पढ़ने की कौन सी धारणा काम करेगी, या हम कैसे पढ़ेंगे, तो आप एक सिनॉप्सिस लिखिए। मतलब कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ कि हम इसी आधार पर कबीर को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इस बात पर विचार करेंगे कि भक्ति यानी कि निर्गुण भक्ति क्या है। सगुण भक्ति पे तो हमने विचार किया था ना, जब सूर को पढ़ाना शुरू किया था, तो यहाँ की दर्शन पे भी बातचीत की थी। तो अब हम इस पर विचार करेंगे कि भक्ति, और ब्रैकेट में लिख लीजिए कि निर्गुण भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति का विकास कैसे होता है, ज्ञानाश्रयी शाखा या संत साहित्य, ज्ञानाश्रयी शाखा या संत साहित्य की उपस्थिति और उसका वैशिष्ट्य, ये दूसरा पक्ष होगा। पहला पक्ष तो ये होगा कि निर्गुण भक्ति पर बात करेंगे, उस पर बात करते हुए फिर इस बात पर बात करेंगे कि ज्ञानाश्रयी शाखा या निर्गुण भक्ति या संत साहित्य क्या है, इसकी उपस्थिति कैसे है और इसकी विशेषताएं क्या है। तीसरी बातचीत करेंगे कि कबीर पर परंपरा का प्रभाव, और कबीर का समय। चौथी बातचीत करेंगे कबीर का समाज और समाज की आलोचना। कबीर के यहाँ प्रेम, और प्रेम के विविध आयाम या प्रेम और भक्ति। कबीर
स्त्री या कबीर के यहाँ स्त्री। अब एक बार रिपीट करिए कि पहला क्या बताया। एक मिनट, पहला पॉइंट क्या है? निर्गुण पे बात करेंगे, क्लियर है। दूसरी बातचीत संत साहित्य या संत काव्य या निर्गुण धारा, इस पर बात करेंगे, ज्ञानाश्रयी शाखा। तीसरी, एक कोई बोलो ना भाई। कबीर पर परंपरा का प्रभाव। कबीर पर परंपरा का प्रभाव, यानी कि हठयोग से लेके अद्वैतवाद से लेकर के गोरखनाथ तक का, नामदेव तक का, इन लोगों का कैसे प्रभाव आता है, इस पर विचार करेंगे। समाज की आलोचना। हाँ, ये हमारा सबसे बड़ा हिस्सा है। कबीर का समय ये देखने की कोशिश करेंगे कि जिस समय में कबीर थे उस समय में काशी का वातावरण कैसा था, हिंदी पट्टी का वातावरण कैसा था, भक्ति काल शुरू हो रहा था तो किस तरह से हो रहा था, और समाज की आलोचना हो रही थी, यानी कि समाज में बहुत सारे लोग थे। जैसे वो आलोचना में बहुत सारी चीज़ें आ गई, धर्म संबंधी उनकी धारणाएं, हिंदुओं को फटकार, मुसलमानों को फटकार, जाति को लेकर के उसका प्रतिरोध, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो आती हैं। बहुत सारे पदों पे वो आलोचना करते हैं, वैसे लोगों की जिन्होंने कोरा ज्ञान तो हासिल किया है लेकिन जिनके पास अनुभूति का ज्ञान नहीं है। कबीर ने चुनौती दी, वो इस पर भी विचार करेंगे। अभी हम कुछ पंक्तियां आपके सामने साझा करेंगे। अगला पॉइंट, कबीर का समाज। कबीर के यहाँ प्रेम। कबीर के यहाँ प्रेम, भक्ति काल प्रेम का काल है। मैनेजर पांडे ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। मैनेजर पांडे की भूमिका भी जब आप पढ़ेंगे सूरदास वाली किताब का, तो उसमें कबीर पर उन्होंने लिखा है, और जो लिखा है वो महत्वपूर्ण है। इसी समय आपको याद आना चाहिए, शिव कुमार मिश्र की किताब की याद आनी चाहिए। और शिव कुमार मिश्र की किताब जो भक्ति आंदोलन है और भक्ति काव्य, उसके पहले 3 लेख कबीर पर ही है। कम से कम उस लेख को पढ़ करके अपनी स्मृति को फिर से ताज़ा करिएगा, और उसमें जो सवाल शिव कुमार मिश्र ने उठाए हैं वो अपने दिमाग में रखिएगा कक्षा के दौरान। ये उसके बाद कबीर के यहाँ स्त्री के पक्ष क्या है और उसको लेकर के किस तरह की बातचीत होती है। आप कहेंगे कि सर इसमें पद कहाँ गया, क्योंकि हम तो पद पढ़ने आए थे। अब इसके लिए 2 जवाब, सुंदर, बेहतर, कर्कश, खारा। जैसे कबीर कहते हैं कहत कबीरा खरी खरी, तो हम भी कहते हैं एकदम खरी खरी। पहला जवाब तो ये कि साहब जिन किताबों में ये पद है और जो उसकी व्याख्या है वो किताब आपको भेज दूंगा, छाट लीजिएगा, सबसे अच्छा शॉर्टकट है। दूसरा जो जवाब है और वो अच्छा है, वो जवाब ये है कि जितने पॉइंट लिखाए हैं आपके टेक्स्ट में, जितना एग्जाम्पल और टेक्स्ट के बाहर का, वो सब इसमें आ जाएगा। क्योंकि मैं बात हवा में तो करूँगा नहीं, पद लेके ही करूँगा, तो उसके हवाले से ये चीज़ें जुड़ती हुई चली जाएंगी। हाँ, और उसके बाद कबीर की भाषा पर विचार करेंगे, क्योंकि कबीर की भाषा पर आपके सामने जो सवाल आएंगे एग्जाम में, क्या आएंगे? कबीर का समाज सुधारक थे, कैसे थे, क्या थे, ये बताइए। या फिर ये आ जाएगा कि संत साहित्य में कबीर के महत्व पर, योगदान पर प्रकाश डालिए, ये आ जाएगा। या फिर आपके सामने ये आ जाएगा कि कबीर भाषा के या वाणी के डिक्टेटर थे, कैसे। रटा रटाया एक सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उदाहरण है, जिसका एक वाक्य तो पढ़ते हैं, दूसरा वाक्य कभी नहीं पढ़ते, इतने भर पढ़ के रह जाते हैं। देखिए आप लोग कितने अच्छे अध्येता हैं, इसका मैं याद दिलाता रहता हूँ बीच बीच में। तो ये आएगा, या बहुत होगा तो ये आएगा कि कबीर के यहाँ स्त्री के पक्ष, ठीक है ना, या कबीर के यहाँ धार्मिक आलोचना के संदर्भ। तो इस तरह से कबीर पर हमारी बातचीत होगी, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि कबीर का व्यक्तित्व कैसा था। मैं कुछ उदाहरण पढ़ने जा रहा हूँ, अभी हमारे पास कुछ समय है। कबीर के बारे में श्याम सुंदर दास ने एक बात कही, कहा कि कबीर का एक चित्र बनाइए आप, और उस चित्र को बनाने के लिए सिर्फ 3 लफ्ज ही काफी है। कहा कि अक्कड़, फक्कड़, घुमक्कड़, ये 3 लफ्ज काफी है कबीर को एक्सप्रेस करने के लिए। स्वभाव का बहुत ही अक्कड़, इतना हेठा है कि किसी की नहीं सुनता।
जीवन की आवश्यकताएं इतनी है कि कभी अपने लिए कुछ रखता नहीं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और घुमक्कर अनवरत क्या है, जगह 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 चक्कर काटना। भक्ति का जो एक बना बनाया ढांचा था, सन्यास का जो बना बनाया ढांचा था, उसे भी तोड़ दिया कबीर ने। कबीर ने सूफिज्म को भी एक कदम आगे किया। कबीर ने गोरखनाथ की उस जो है नाथपंथी धारा को भी एक कदम आगे किया। कबीर ने सन्यास की पूरी अवधारणा पलट दी। और ये अनायास नहीं है कि वो टैगोर की पसंद थे, क्योंकि टैगोर मानते थे कि मुक्ति जो है क्या है, लोक में है, लोक से परे नहीं है। हम सारे संबंधों और बंधनों में रहकर ही मुक्त होते हैं, इससे बाहर जाकर के मुक्त नहीं होते हैं। जैसा कि मुक्ति बोध ने कहा था कि मुक्ति कहीं भी अकेले में नहीं है, अगर वो है तो सबके साथ। तो सन्यास की जो वो परिभाषा थी कि जिसमें कि सब कुछ छोड़कर चले गए और साधु सन्यासी हो गए, कबीर उसको तोड़ते हैं। क्योंकि कबीर का समाज है, कबीर की रोजी रोटी है, कबीर का परिवार है, कबीर के बच्चे हैं। तो सोचिए कि वो आदमी अद्वैतवादी धारणा को भी धारण करता है, वो एकेश्वरवादी धारणा को भी धारण करता है, वो दर्शन से पूरी तरह से प्रभावित है, वो तसव्वुफ से पूरी तरह से प्रभावित है, वो आंखों देखा जीवन। क्योंकि कबीर के यहाँ जिस बात पर बल है वो ये है, कबीर का व्यक्तित्व इस बात से भी बनता है कि काशी की वो ठेठ परंपरा जिसको कोई भेद नहीं सकता, काशी का वो पांडित्य जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता, और वो पंडित जिसने अपने आगे किसी को कोई तवज्जो नहीं दी। कबीर आते और कहते हैं कि मैं काशी का एक जुलाहा, बूझो मोरा ग्यारह। मैं काशी का एक जुलाहा, बुझो मोरा ज्ञाना। मैं एक जुलाहा हूं और तुम्हारी पूरी परंपरा है, तो जरा मेरे ज्ञान को बूझ करके बताओ। क्यों नहीं तुम पूछ सकते? क्योंकि तुम में मुझ में बस एक ही फर्क है, और फर्क ये है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखर की लेखी। तुम्हारा सारा का सारा शास्त्र लिखे हुए पर टिका हुआ है, और मेरा सारा का सारा जो है क्या है, ज्ञान अनुभव पर टिका है। तो स्मृति पर अनुभव भारी होगी, इसलिए चैलेंज किया और बताया कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। इसलिए बूझ करके दिखा सकते हो, दिखाओगे कि तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। तुमने किताबों में दुनिया देखी है और मैंने दुनिया जीवन में देखी है। जिसको हस्तिमल कहते हैं ना कि कुछ और सबक हमको जमाने ने सिखाए, कुछ और सबक हमने किताबों में पढ़े थे। किताबों में कुछ और पढ़ाया गया था हमेशा, ये अच्छा, ये मोरल, ये इथिकल, ऐसा वैसा सब कुछ, क्या गजब का देश, ये वो सब। और पता चला कि जब जिंदगी से सामना हुआ तो पता चला कि अरे तो बिल्कुल उलट है। किताबों में तो इतनी प्यारी प्यारी प्रेम कहानियां लिखी हुई हैं, इतने अच्छे अच्छे ढंग से लोग मिल जाते हैं। जीवन में क्या है, बहुत कठिनाई है, बहुत दुश्वारियां हैं, न जाने कितनी खापें और कितनी पंचायतें हैं। 12 दूसरी तरफ मैं ना मोड़ूंगा। तो कहा कि क्या है कि मेरे पास जो अनुभव है वो किसका है, जीवन का है। ये ठीक वही बात थी। देखिए, याद करिए कि उस दौर के कई बड़े कवि इसकी तरफ इशारा कर रहे थे। सरहप्पा के पास जीवन का अनुभव था, स्वयंभू के पास जीवन का अनुभव था, विद्यापति ने तो सीधे कह ही दिया। और विद्यापति की उसी बात को कबीर एक्सटेंड कर रहे थे जिसमें विद्यापति ने कहा था कि सक्कय वाणी बहुवन भावई। संस्कृत वाणी बहुतों को अच्छी नहीं लगती, प्राकृत का लोग मर्म नहीं समझते, इसलिए मैं क्या है देसिल बैना में बातचीत करता हूँ। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कबीर ने कहा और ये कहा कि भाखा बहता नीर है, संस्कृत है कूप जल। भाखा बहता, संस्कृत तो कूप जल की तरह है, क्योंकि भाषा जब मानकीकृत हो जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है, तो फिर क्या है, लोक से कट जाती है, उसकी जीवंतता खत्म हो जाती है। और मैं जिस जुबान में बातचीत कर रहा हूँ और मैं जिस जुबान में अपने को अभिव्यक्त कर रहा हूँ, मैं जिस जुबान में जीवन और दर्शन को रख रहा हूँ, वो दरअसल भाषा है, यानी कि वो लोक की बोली है, मुझसे लोकबद्ध है, लोक संपृक्त है। इसलिए वो मेरे लिए क्या है, ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा प्रांजल है। ये अनायास नहीं है कि दो कवियों ने दो आलोचकों को अलग अलग धाराओं में बांट दिया। शुक्ल जी के आदर्श कवि हुए तुलसी और द्विवेदी के आदर्श कवि हुए कबीर। शुक्ल जी के आदर्श हुई जनता
जनता की चित्तवृत्ति और द्विवेदी जी के आदर्श बनी लोक। इसलिए याद करिएगा कि जब भक्ति काल पर डिबेट होता है और भक्ति काल के उद्भव पर डिबेट होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बरक्स हजारी प्रसाद द्विवेदी के बीच में टकराएंगे तो जनता के साथ लोक की टकराहट होगी और उस टकराहट में तुलसी के बरक्स कबीर खड़े हो जाएंगे। तो आप ये भी याद रखिए कि कबीर को इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ या जैसी को कि इसके ठीक बात जब तुलसी को पढ़ाऊंगा तो वो कंट्राडिक्शन, वो विरोध या वो विरोधाभास भी आपको ठीक ठीक से समझ में आएगा। क्या कहा कि साहब तो क्या कह रहा था, तो ये जो है कि क्या है कि मैं उस भाखा में उस बात करता हूँ जिसे लोक बरतती है। क्योंकि क्या है, मैं कवि उस तरह से नहीं हूँ कि जो कविता इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको कविता करनी है, मुझे तो कुछ कहना है इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसलिए कमाल नहीं है ये और इस पर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन पलट करके ये देखना चाहिए कि भक्ति काल के ज़्यादातर कवि, और मज़ेदार बात यह है कि निर्गुण धारा के कवि, थोड़ा सा जोड़ ले उसमें विद्यापति को तो आपको पता चलेगा कि ये सारे के सारे कवि लिखने के नहीं कहने के कवि हैं। इसलिए कबीर के पदों में बार बार आता है कहत कबीरा, कहत कबीरा, कहत कबीरा, कहत कबीरा, कहत कबीरा, कहत कबीरा। सुनो वो साधो, सुनो वो साधो, सुनो वो साधो। ये तो कहने और सुनने की कविता है जिसमें कहा जा रहा है और सुना जा रहा है और बार बार चिल्ला करके चीख चीख करके कवि है जो कह रहा है, क्योंकि उससे मालूम है कि उसका समय क्या है, सोए हुए लोगों का समय है जहाँ कान तक आवाज़ें नहीं जा रही। कबीर ये जो बार बार चिल्ला रहे हैं, कहत कहत कर रहे हैं और सुनो 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 कर रहे हैं, इसके पीछे वो धारणा है जिसके बारे में कहा कबीर ने कि क्या है, सुखिया सब संसार है, खावे और दुखिया दास कबीर है, जागे और सुखिया सब संसार है। संसार को कोई दुख नहीं है क्योंकि संसार अपने में मस्त है, पेट भर के खा रहा है और एकदम गहरी नींद में जो है जा रहा है, सो रहा है। इसका दूसरा अर्थ भी है, इसका अर्थ यह भी है कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं या अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं जो कहते हैं कि इससे हमारा क्या वास्ता, क्या मतलब, छोड़ो जाने तो, हमें अपना मिल रहा है हिस्सा, खा पी करके मस्त रहे, क्या फर्क पड़ता है, क्यों झमेले में फंसे। यानी कि जो संसार के बारे में नहीं सोचते, जो लोगों के बारे में नहीं सोचते, जीवन के बारे में नहीं सोचते, अभाव के बारे में नहीं सोचते, वंचित तबके के बारे में नहीं सोचते, वो सारे के सारे लोग सुखी है। लेकिन मुझ अक्कड़ फक्कड़ घुमक्कड़ को ये बीमारी लगी है कि मैं सबके बारे में सोचता हूँ, इसलिए जो है रात रात भर जागता हूँ और बैठ बैठ करके रोता इसलिए हूँ क्योंकि रोना कब होता है, जब आप कुछ करने की हैसियत में नहीं होते हैं तब आप रोते हैं, जब आपका बस नहीं चलता तब आप रोते हैं। आप बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, बहुत कुछ होना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पाते तब आप रोते हैं। ये असहायता का बोध होना, रोना एक तरह से अपने ऊपर क्या है, अपने ऊपर एक तरह से क्रोध आना, अपने को ग्लानि में महसूस करना और सोचना कि ये जो इतना बड़ा शरीर लेकर के मैं खड़ा हूं, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूं, तब आप रोते हैं। तब इस पंक्ति को वहां से समझिए कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, कुछ कोई चिंता नहीं है। हम सब खाते हैं, सोते हैं, चले जाते हैं, खा लेते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, बढ़िया सी चाय बनाते हैं, पीते हैं, चल देते हैं। फीकापन तरीक नहीं होता दुनिया में, चाहे जो हो जाए, कोई मरे कोई जिए, किसी के ऊपर अत्याचार हो, शोषण हो, किसी का कुछ भी हो, हमें कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। इसलिए हम खूब गहरी और मज़े की नींद सोते हैं और रोटी की जो मिठास है और खाने का जो स्वाद है, जो जायका है, वो तनिक भी इधर से उधर नहीं होता। लेकिन हम जरा सा अगर दुनिया के बारे में, किसी और के बारे में, वंचित तबके के बारे में सोचने लगते हैं तो हमारे अंदर बेचैनी पैदा होती है। ये वही बेचैनी है जो कि मुक्तिबोध की यहाँ है। ये अनायास नहीं है कि 1965 के आसपास में एक और काम आया जिसकी चर्चा मैंने नहीं की, और वो काम था कबीर वाणी शीर्षक से किताब आती है, और वो किताब आती है अली सरदार जाफरी की। और अली सरदार जाफरी को तो जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं। अली सरदार जाफरी वही शख्सियत थे जब भारत में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन बन रहा था, प्रगतिशील लेखक संघ, जिसके सभापति कौन थे? प्रेमचंद थे। उसी तरह से उसी तर्ज पर उर्दू वालों ने भी तारीखे पसंद उर्दू करके एक प्रोग्रेसिव एसोसिएशन बनाया। उस एसोसिएशन को बनाने में दो लोगों की बड़ी भूमिका थी। एक भूमिका
सज्जाद ज़हीर की थी और दूसरी अली सरदार जाफरी की। उसी समय मिजाज लखनवी लोग जैसे लोग भी वहाँ थे, बाद में फैज़ जैसे लोग भी और बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोग, मखदूम जैसे लोग उस धारा से जुड़े जिन्हें उर्दू लिटरेचर का प्रोग्रेसिव राइटर्स कहा जाता है। ये वही मखदूम जिन्होंने तेलंगाना पर नज़्म लिखी, तब तेलंगाना बना नहीं था। ये वही मखदूम जिनकी नज़में बहुत फिर छिड़ी रात बात फूलों की, वो गाना सुने आप? फूल है या बारात फूलों की, क्या अद्भुत गीत है वो गाया गया। भारत मैं उस तरफ नहीं जा रहा। अली सरदार जाफरी ने ये कहा कि कबीर का अगर कोई उत्तराधिकारी है उर्दू साहित्य में तो कौन है मालूम है? गालिब। कहा कि कबीर का अगर कोई उत्तराधिकारी है तो वो है गालिब। और अगर आप सामाजिक और बेचैनी की दृष्टि से देखें तो कबीर का अगर कोई उत्तराधिकारी आपको नजर आएगा तो वो आधुनिक कविता में निराला, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और मुक्तिबोध नजर आएंगे, जहां पर एक खास तरह की बेचैनी है समाज को बदलने की या उसको परिवर्तित करने की। उसकी जो चाह है वो पूरी की पूरी चाह। उसे और आगे बढ़ करके देखेंगे तो वो अदम गोंडवी क्या आएगा, उसके ठीक पीछे अगर देखेंगे तो धूमिल क्या आएगा। भूख पर, बेकारी पर, वंचित तबके पर धूमिल ने अपनी कविताओं में जितना लिखा है कब नहीं लिखा है। आज़ादी के बाद भूख पर जिन कवियों ने खूब खूब लिखा है उसमें धूमिल का नाम लिया जा सकता है, और उसमें दूसरा नाम जो है अदम गोंडवी का लिया जा सकता है, जो क्योंकि वहाँ भी बेचैनी है। गोंडवी तो कहते हैं कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो, और जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। कि भूख के एहसास को, अब शेर व शायरी कविता में क्या आना चाहिए? भूख का एहसास आना चाहिए, हुस्न व जमाल नहीं आना चाहिए, सौंदर्य नहीं आना चाहिए, भूख आनी चाहिए। क्योंकि अब क्या है, अब बात रोटी की होनी चाहिए। वो कहते ही है कि अदब अगर जिंदगी के दायरे से दूर होता है तो वह वक्त के सीने में एक नासूर होता है। अदब मतलब साहित्य। साहित्य अगर ज़िंदगी की तर्जुमानी न करे, उस ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट न करे, उसकी रहनुमाई न करे, नुमाइंदगी न करे, उसको आगे न देखे, उसे रिप्रेजेंट न करे, तो फिर वो साहित्य क्या होता है? वो साहित्य नहीं होता, वो समय के सीने पर एक जख्म की तरह होता है तो बार बार टिसता रहता है, हुकता रहता है अंदर ही अंदर। तो ये जो भावना है ये यहाँ तक आती है। तो कबीर का वो जो कबीर की जो पूरी की पूरी परंपरा है, वो जो बेचैनी, वो जो जागना, वो जो चिल्लाना, वो जो सुनाना और सुनाने की जिद लेना, ये सारी की सारी चीज़ें वहीं से आती है और उसे आप पूरी परंपरा की कविता में देख सकते हैं। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कबीर पर अपने पुरखों का कितना प्रभाव पड़ा, कबीर पर गोरखपंथियों का कितना प्रभाव पड़ा, अद्वैतवादियों का कितना प्रभाव पड़ा, एकेश्वरवादियों का कितना प्रभाव पड़ा, सूफियों का कितना प्रभाव पड़ा। आप ये भी देख सकते हैं कि कबीर जिस 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में सक्रिय होते हैं, उस 15वीं शताब्दी ने बाद की लगभग पूरे हिंदी साहित्य को कहीं ना कहीं से प्रभावित किया। और कबीर आधुनिक कविता तक आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक शायर ने तो कहा ही कि वो तो बहुत अफसोस के साथ कहते हैं कि हमें कबीर होना नहीं आया। एक मिसरा आता है कि काश हम कबीर हो पाते, हमें कबीर जैसा हमारे अंदर साहस नहीं आया, जो फटकार करके कह सकता है, चिल्ला करके कह सकता है, जो ना कर सकता है किसी को, ये नहीं आया हमारे अंदर। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि एक एक जो शब्द, जब कबीर ने ये कहा कि जो है, जिसको बार बार आप कोट करते हैं और आप बताते हैं कि जो है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आपने चले हमारे। कबीरा खड़ा बाजार में, आप इस एक दोहे को आप अपने समय के 21वीं शताब्दी के कंटेम्प्रेरी एरा और बाजारवाद पर भी ला के देख सकते हैं, रख सकते हैं। बाजार में खड़ा है, घर में नहीं है, वो बाजार में आ गया है और हाथ में लुकाठी लिए हुए है, प्रतिरोध। और बाजार में या प्रतिरोध में या जुलूस में, या एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों के हक में वही खड़ा हो सकता है जो सबसे पहले अपने घर को फूके, जिसके पास अपने घर की चिंता होगी, जिसके पास अपनी चिंता होगी, वो कभी भी किसी और के लिए खड़ा नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि हमारे समय में भी हम में से ज़्यादातर लोग सेफ जोन में रहना चाहते हैं। भले ही किसी पर आपत्ति आए तो आए, किसी पर दुख आए तो आए, किसी पर विपदा आए तो आए, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, ये उसका मामला है, हमारा तो मामला नहीं है।
इसलिए नवाज देवबंदी जब ये कहते हैं कि जलते घरों को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। क्योंकि आज अगर किसी का घर जल रहा है तो ये मत समझिए कि किसी का जल रहा है, हमें क्या लेना देना। साहब आग के पीछे तेज हवा है और छप्पर फूस का किसका है, आपका है। और आग जब पसरेगी फैलेगी तो सभी आएंगे जल में। सिर्फ वही नहीं है जो जल रहा है, सारे के सारे आएंगे। तो ये जो साहस है, ये साहस भी कबीर ने हमें दिया था। इसलिए अब आप समझिए कि श्याम सुंदर जब कहते हैं कि कबीर को सिर्फ 3 लफ्जों में आप देख सकते हैं, तो वो जो अक्कड़पना, सुनना नहीं है किसी का और सुनाया जा रहा है बार बार। आप सोचिए कि भक्ति काल के कवि क्यों बार बार कहते हैं कि कहत कबीरा, कहत कबीरा, कहत कबीरा, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। क्योंकि समय हर समय ऐसा ही रहता है, कोई समय बहुत जीवंत नहीं होता। क्योंकि अधिकांश आबादी, ज़्यादातर लोग, कॉमन मैन जो है क्या है, एकदम कान में तेल डाल करके सोए होते हैं। क्योंकि उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो कुछ बदलाव नहीं चाहते। बस कुछ ही लोग होते हैं जो जागे होते हैं और चिल्लाने की कोशिश करते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा लगा करके चिल्ला रहे होते हैं कि उस सोए हुए समाज को जगा दे। एक ठहरे हुए समय में जो है क्या करे, कोई उसे एक छेद कर दे या ठहरे हुए तालाब के जल में कोई ऐसा कंकड़ मार दे कि पूरा का पूरा जल हिल जाए और जो काई जमी है वो पूरी की पूरी काई सतह के किनारे की तरफ जाने लगे। ये सारा का सारा काम करने का साहस भी वहाँ से आता है। तो इसलिए तो कबीर के पास बहुत कुछ ऐसा है। कबीर को सिर्फ इस तरह से नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि हाँ साहब उन्होंने कुछ भक्ति के पद लिखे हैं और कुछ गुरु की वंदना की है और कबीर ने बता दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े तो काको लागे पाए, सर आप ही हैं हमारे माई बाप। अरे कबीर ने इसलिए नहीं कहा कि गुरु गोविंद दो खड़ो तो काके लागे पाओ। कबीर ने इसलिए गुरु को सर्वोपरि बताया कि उस गुरु ने ही मुझे साहस दिया है, उस गुरु ने ही ये साहस पैदा किया, ये विवेक दिया है कि मैं किसी के सामने भी अड़ सकता हूँ, किसी से भी लड़ सकता हूँ और जहाँ अनैतिकता की बात होगी वहाँ पर अपना सर भी कटा सकता हूँ, नैतिकता के पक्ष में। ये साहस गुरु ने दिया है। अगर गुरु ये साहस नहीं दे पा रहा है तो फिर वो गुरु नहीं है, क्योंकि इसलिए वहाँ गुरु होने का अर्थ है कि सत्य से साक्षात्कार। इसलिए याद करिए कि सरहप्पा अपने एक दोहे में कहते हैं कि वो गुरु तुम्हारा कभी भी उद्धार नहीं कर सकता है जो सिर्फ खुद ही आँख का अंधा है। वो गुरु क्या है, क्योंकि वो तो खुद कुएं में गिरेगा ही गिरेगा, तुम्हें भी कुएं में ले जा गिरा देगा। इसलिए कहा जाता है कि गुरु का चुनाव बहुत सोच समझ के होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरा करिए आप दुनिया में कभी भी किसी गुरु का चुनाव बहुत सोच समझ के करिए। तो कबीर की कविता सिर्फ ऐसा नहीं है कि गुरु की महिमा की बात करती है, कहती है कि दोनों में से किसे चुनना है। वो साहस नहीं देता, वो साहस इसलिए नहीं देता कि मोर एंड मोर टाइम वो भीरू बनाता है। हम उसे उसकी शक्तियों की वजह से बाद में जानते हैं, उसके भय की वजह से पहले जानते हैं कि अगर उसकी कुदृष्टि फिर गई तो क्या होगा। तो इसी के साथ जोड़ करके बताता हूं कि निर्गुण क्या है। भक्ति मैं बता चुका था, शांडिल्य भक्ति सूत्र से, नारदीय भक्ति सूत्र से मैंने बताया था आपको। और निर्गुण की बहुत अच्छी परिभाषा कबीर भी देते हैं और निर्गुण की बहुत अच्छी परिभाषा जायसी देते हैं। जायसी अपनी स्तुति खंड में कहते हैं कि आदि सोई बसनौ बड़ राजा, आदि अंत राज रही छाजा, पर्वत ढा देख सब लोग चाटी करई हस्ती कर जो। तिनहि ब्रज की देई बड़ाई, ब्रज ही तिनकी देई उड़ाई। काहू भोगति भूख भवन सुख सारा, काहू भीख भवन दुख मारा। प्रकट गुपत सो सर्व व्यापी, धर्मी चिन्ह चिन्ह नहीं पापी। अलख अरूप अवरण सो करता, वह सब सो ओई सो बरता। अलख अरूप, निर्गुण का अर्थ होता है निर्गत है गुण जिससे, गुण रहित, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं हो, आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। आप सगुण में गुण होता है, निर्गुण में गुण नहीं होता। और गुण नहीं होता है तो आप जानेंगे कैसे कि कैसा है वो ब्रह्म तो है, वो एक सुपर पावर है, वो एक ऑलमाइटी है, लेकिन उसे जानेंगे पहचानेंगे कैसे, किस तरह से जानेंगे पहचानेंगे। तो कहा कि साहब अलख अरूप अवरण सो करता, न तो आप उसे देख सकते हैं, कोई उसे नहीं देख सकता। अलख अरूप, कोई रूप नहीं है, अवरण कोई वर्ण नहीं है। अलख अरूप अवरण सो करता, लेकिन सब करता कौन है, वही है। प्रगट गुपत सो सर्व व्यापी, जैसे कहते कि नैन नहीं पर सब कुछ देखा, कान नहीं पर सब कुछ सुना, हृदय नहीं पर सब कुछ समझता है वो, तन नहीं लेकिन हर जगह गमन करता है वो। निर्गुण में ये है, उसकी कल्पना ऐसे की गई है।
इस तरह से, जैसे शुरू में ही कहते कि आदि सोई बस नौ बाड़ा, जब से ये सृष्टि बनी है और जब तक ये सृष्टि रहेगी एक ही बड़ा राजा है, ये जान लीजिए, और वो है वो ब्रह्म। ये अलग बात है कि धरती पर वो अलग अलग लोगों को क्या करता है, राजपाट देता रहता है। क्षत्रिय छत्र निछत्री छावा, जिसे चाहता है राजपाट दे देता है और जिसे चाहता है उससे ले लेता है। अगर उसकी दृष्टि बदल जाए तो किसी को क्या है, महल से निकाल करके दर दर की ठोकरें खाने पर विवश कर सकता है, और अगर उसकी दृष्टि ठीक ढंग से आपकी तरफ फिर जाए तो वो आपको सारा का सारा ऐश्वर्य दे सकता है। ये है वो अलग अरूप अबरन सो करता वह सब सो ओही सो बरता प्रकट कुपत सो सर्व व्यापी धर्मी चिन्ह। पापी नहीं चिन सकते। जो मनुष्य, पापी का यहाँ अर्थ क्या है, जिसने पाप किया है, नहीं, दरअसल पापी का मतलब यह है कि वे नहीं पहचान सकते। जो मनुष्य को नहीं पहचान सकते वो उसे नहीं पहचान सकते। जो तरह तरह के दीवारों में बटे हुए हैं वो उसे नहीं पहचान सकते। जो अपने अंदर से बहुत संकुचित है, बहुत सिमटे हुए लोग हैं, वो उसे नहीं पहचान सकते। जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपना ही भला चाहते हैं, वे उसे नहीं पहचान सकते हैं। इसीलिए संत का अर्थ ही होता है, संत शब्द तो बना ही है कि सत्य से साक्षात्कार किया। इसलिए अगली क्लास में हम बातचीत यहाँ से शुरू करेंगे। मैंने तो अभी खत्म नहीं कहा, नहीं, तो आपने पहले कैसे बंद करना शुरू किया? आप मेरे स्वभाव से वाकिफ नहीं है। अभी रुकिए, हाँ, तो सजा के तौर पे 1 घंटा और बढ़ा भी सकता हूँ। खैर, मैं ये कह रहा था कि अगली क्लास में निर्गुण पर थोड़ी सी बात और कल, और संत साहित्य क्या है इस पर बात होगी। और रामविलास शर्मा ने एक लेख लिखा था, संत साहित्य के अध्ययन की समस्याएं। संत साहित्य के अध्ययन की समस्या क्या है, उस पर कुछ बात होगी। आप लोग ये करिए कि शिव कुमार मिश्र जी को पढ़ना शुरू करिए। ग्रंथावली कोई एक खरीद लीजिए, अली सरदार जाफरी की किताब खरीद लीजिए, माता प्रसाद गुप्त की खरीद लीजिए, या तो ऑनलाइन मिल जाएगी। चाहते हैं तो पुरुषोत्तम अग्रवाल की खरीद के पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि अगर कबीर को भी नहीं पढ़ सकते, केवल रटेंगे और एग्जाम लिखेंगे, तो समझिए कि कबीर की आत्मा आज भी चिल्ला रही है, और चिल्ला के चीख के आपको जगाना चाह रही है, लेकिन आप हैं कि जगते नहीं, और कबीर हैं कि मरते नहीं। शुक्रिया। कल मिलेंगे। रुक जाओ, चल रहे हैं।